हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग, मे बी गुड इवनिंग या गुड नाइट जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो। वेलकम टू माय लिटिल स्मॉल पॉजिटिव स्पेस। दिस इज वन ऑफ द अगेन मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो 2027 रोड मैप। पहली बात, नीट इतना मुश्किल एग्जाम ही नहीं है जितना हम उसको बना लेते हैं। इट्स वेरी सिंपल, इट हैज़ अ सिंपल स्ट्रक्चर, लेक्चर, रिविजन, क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज, मॉक्स। दैट्स इट। 5 काम है जो हमसे हो नहीं पाता, यू नो। बहुत वेरियस रीजंस हैं। तो सबसे पहला वीडियो का जो पार्ट है वो है एक कन्वेंशनल मेथड। ओके, इफ़ यू आर अ डिसिप्लिन पर्सन, इफ़ यू आर अ स्टूडेंट हु थिंक्स कि हाँ, मैं मुझ में है इतना कि मैं कर सकता हूँ, कि मैं रोज क्लासेस कर लेता हूँ, यू आर द बेस्ट वन, ट्रस्ट मी। What you need to do is take a batch as quick as possible. ऑनलाइन बैच लो, इफ यू आर डिसिप्लिन्ड ऑनलाइन बैच लेना। ठीक है, टेक अ बैच। रोज क्लासेस होती हैं, रोज क्लास करो। अपनी क्लासेस के बाद मेक श्योर करो, मे बी वो दूसरी क्लास आप थोड़ा डिले करके करो, बट पहली क्लास करते ही उस क्लास का रिविजन जरूर करना। सबसे पहली गलती जो मैंने हमेशा की है वो है लेक्चर्स देखना। हर टीचर के लेक्चर्स, बहुत लेक्चर्स, ये लेक्चर्स वो लेक्चर्स, यहाँ से सुन के दूसरे से निकल जाता है वो। इट नेवर स्टेज इन योर माइंड। सो मेक श्योर ये गलती आप ना करो। लेक्चर्स देखना जरूरी नहीं है, लेक्चर्स को रिवाइज करना बहुत जरूरी है। द डे यू स्टॉप रिवाइजिंग योर लेक्चर, रिमेंबर, आपका सिलेक्शन गया आपके हाथों से। नेक्स्ट स्टेप, अपनी रोज की 3 क्लासेस किया आपने। 3 क्लासेस के बाद आपने रिवीजन किया। रिवीजन करके आप अपना सेट हो गए। अब इसके बाद आप क्वेश्चंस करो। बड़ी गलती हम करते हैं, साल भर मॉक्स इग्नोर करते हैं, क्योंकि आप पहला मॉक आपका छूट जाएगा। अब क्या होगा, पहला छूटेगा, पहले के बाद दूसरा छूटेगा, क्योंकि आपको लगेगा सिलेबस बचा है, पूरा करके देंगे, पूरा करके देंगे। वो सिलेबस कभी पूरा नहीं होता है। मॉक्स कभी आप नहीं देते, कभी टेस्टिंग नहीं करोगे। टेस्ट नहीं आएगा तो आप प्रिपरेशन नहीं करोगे, प्रिपरेशन नहीं करोगे तो मार्क्स नहीं आएंगे, एंड द लूप कंटिन्यूज, और फिर आप ड्रॉप लोगे। ठीक है, पहले ये डिसाइड करो ड्रॉप लिया क्यों है। एमबीबीएस करना है इसलिए, या सिर्फ इसलिए क्योंकि सब बोल रहे हैं एमबीबीएस करने को इसलिए। आस्क योर वाई। इफ योर वाई इज स्ट्रॉन्ग इनफ तभी ड्रॉप लेना। इट्स नॉट अ इजी डिसीजन। आई डिड नॉट गो ऑल इन द होल ईयर, एंड दैट्स वाई आई थिंक जो कमी रह गई फिजिक्स में वो इसीलिए रह गई। बट आई एम गुड, मुझे एक भी रिग्रेट नहीं है, मुझे कुछ रिग्रेट नहीं है, बिकॉज एटलीस्ट आई हैव माई मेंटल हेल्थ इंटैक्ट। I have given all in also 1 year, and I knew what I faced: anxiety, panic attacks, this, that. Do everything but study. You know, everything but study. Studies priority honi chahiye. My friend, this exam will need sacrifice. अभी sacrifice नहीं करोगे तो सालों का sacrifice लगेगा। ड्रॉप्स पे ड्रॉप्स लेते रहोगे, लगेगा आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, नहीं होगा। एक तो था ये सिंपल मेथड। अब क्वेश्चन कम्स, ऑनलाइन कोचिंग करनी चाहिए या ऑफलाइन कोचिंग करनी चाहिए। मुझे लगता है अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं, अगर आपको लगता है कि आप रोज अपने लैपटॉप को खोल के, अपने फोन को खोल के लेक्चर देखेंगे, उसको रिवाइज करेंगे, तो आप ऑफलाइन मत लीजिए, ऑनलाइन लो। बहुत समय बचता है आपका, ट्रैवलिंग में जो टाइम जाता है वो बहुत बचता है, कोचिंग से आने जाने में दोस्त होते हैं उनसे बातें होती है, बहुत बचता है। पर अगर 1% भी चांस है कि आप ऑनलाइन नहीं करोगे, क्योंकि आपने अपने आप को देख लिया, मेनी ऑफ यू आर ड्रॉपर्स एंड समवन फ्रॉम 12th स्टैंडर्ड, तो आपने अपने आप को देखा है। यू नो वॉट यू डू, यू नो कि 2 महीने पढ़ाई करके तीसरे महीने से आप गिव अप कर देते हो, तो आप एक ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर लो फॉर इवन द सब्जेक्ट यू आर वीक एट। ओके, ज्वाइन द कोचिंग, गो एवरी डे। डिसिप्लिन नहीं होगा तो एग्जाम नहीं क्रैक हो सकता। मेरी एक ही गलती थी, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी, विच आई हैव नॉट, and maybe I will change that in life later on or now, I don't know, but be consistent throughout the year, क्योंकि end के time पे re-NEET was a boon जिस पे I could study, वरना I only studied biology, right? So this is not how this works. The exam is simple, but that doing simple things every day is a tough thing. Now, अभी छुट्टी मना रहे हो आप, चिल कर रहे हो, घूमने जा रहे हो, वॉट डू यू थिंक देयर विल कम अ डेट जब आपको लगेगा कि नहीं, आज से हम प्रिपरेशन चालू कर देते हैं, आज से हम प्रॉपरली पढ़ेंगे। ऐसा कोई भी दिन नहीं होगा। वंस यू लूज योर मोमेंटम, यू लूज योर मोमेंटम। 6 दिन लगते हैं उस मोमेंटम को वापस आने में। एक दिन 2 घंटे पढ़ोगे, अगले दिन 3, 4, 5, 6, फिर 8, फिर 10, फिर क्रैश कर दोगे। जिस दिन 10 घंटे पढ़ा आपने, अगले दिन आप पढ़ ही नहीं पाओगे। सो नाउ यू आर वेस्टिंग टाइम। अगर आपको सच में पता है आपको ड्रॉप ही लेना है, स्टार्ट स्टडीइंग। एटलीस्ट 10 दिन में बायो तो कंप्लीट कर लो, पढ़ी तो होगी ही।
It's more than enough. 10-15 days are more than enough to complete biology syllabus, क्योंकि आपने मोस्टली पढ़ रखा है. आपने नहीं पढ़ा है फर्स्ट यूनिट, आई नो आपने नहीं पढ़ा है प्लांट फिजियो अच्छे से, बायोटेक नहीं पढ़ी है, एमबीआई नहीं पढ़ा है. गो स्टडी, यू हैव टाइम. दिन के 6 घंटे निकालो. 6 घंटे के बाद भी दिन बहुत बचता है. वन मेथड आई यूज, रक्षिता दीदी का ये मेथड है कि वो अपने हर घंटे को लिखती है एंड उस घंटे में उन्होंने क्या किया वो लिखती है. लाइक दिस यू कैन कीप द ट्रैक ऑफ योर टाइम. दिस वीडियो इज नॉट स्क्रिप्टेड, इसीलिए इट्स अ फ्री फ्लोइंग वीडियो एंड देयर विल बी रैंडम मोमेंट्स, रैंडम प्लेसेस वेयर आई गिव यू अ लिटिल एडवाइस दैट हेल्प मी थ्रू आउट द ईयर. If you're not someone who's very disciplined, you will face so much the entire year. But make sure to not give up. Stand up at every second. Every second. लग रहा है आज नहीं पढ़ पाए, कोई बात नहीं, कल से पढ़ेंगे. पर आज का लेक्चर आज ही, आज का रिवीजन आज ही. थोड़ा 2 घंटे कम सो लेना. अब ये भी नहीं बोल रही हूँ कि 2 घंटे ही सोना, 2 घंटे कम सोना, 6 घंटे सो, 5 घंटे सो एक दिन. कंप्लीट योर वर्क. complete it in the morning. I know बहुत आप night owls होंगे. No one is a night owl. Mostly 99% of you try waking up in the morning. I was a night owl. I am a night owl. I love nights. But आप एक दिन 5 बजे उठो, 6 बजे उठो, दिन इतना लंबा हो जाता है कि it feels कि 2 दिन मिला गए हैं एक ही दिन में. And your body, आपको साल भर चलाना है इसको. आई कुड डू दोज एक्सट्रीम स्टडी रूटीन्स बिकॉज वो आखिरी का 1-1.5 महीना था. अगर मैं उसको साल भर करती, मेरी बॉडी क्रैश आउट हो जाती. आई कुड सी द चेंजेस. आई स्टिल आई एम रिकवरिंग फ्रॉम दैट. आई स्टिल कैन नॉट स्लीप फॉर मोर देन 6-7 आवर्स. मतलब 5 घंटे 6 घंटे में 4 बार आई वेक अप इन द मिडल बिकॉज आई रूइंड एंड शैटर्ड माई बॉडी इन द प्रोसेस. तो वो 1 ही महीना कर सकते हो आप, वो पूरा साल नहीं होगा. सो चूज. नाउ कमिंग कि सब्जेक्ट वाइज क्या करना चाहिए. लेट्स कम टू बायोलॉजी. बायोलॉजी इतनी मुश्किल है नहीं. पहली बात तो डू नॉट वॉच लॉन्ग लेक्चर्स. आई नो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, बट डू नॉट वॉच लॉन्ग लेक्चर्स. वॉच मिशन 30 के जो लेक्चर्स हैं 2 घंटे 3 घंटे के, मोर देन इनफ. बस उनको देखो. जो मेरी स्ट्रैटेजी रहती है उनको देखा, एनसीईआरटी खोली. एनसीईआरटी का फॉर एग्जांपल इफ यू आर स्टडिंग किंगडम मोनेरा का देखा लेक्चर, खोला अपनी एनसीईआरटी, एक पैरा रीड किया, बायोहैक साइड में खोली, बायोहैक से जितने क्वेश्चंस थे देखे. तो अब साइड बाय साइड जब आप एक्टिव रिकॉल से अपनी एनसीईआरटी पढ़ते हो तो जो क्वेश्चन नहीं आया यहाँ पे, यहाँ मैंने रीड कर लिया. 2-3 बार में इस प्रोसेस में आपको पूरा याद हो जाएगा ये कुछ चैप्टर्स. उसके बाद प्रैक्टिस पीवाईक्यूज. पीवाईक्यूज रिपीट नहीं होता है, बट मोस्टली उन टॉपिक से ही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं. दैट्स व्हाई डू पीवाईक्यूज. इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स. देन क्वेश्चंस की जो बात आती है बायो में, मुझे लगता है आप बायो हैक 3 से 4 बार कर लेना और अपने मॉक्स देते रहना. आपके क्लास में आप कोई ना कोई बैच तो लोगे ही, उसमें आपको शीट्स मिलेंगी, राइट. लेक्चर मत करो, शीट्स लो और वो जो कटर शीट होती है या डीपीपी होती है उनको अटेम्प्ट करो. वंस यू डू बायो हैक यू विल नो कि कितना ईजी होता है. पूरी एनसीईआरटी आपको याद रहती है. इट्स अ ईयर लॉन्ग थिंग. तो एनसीईआरटी इस तरीके से पढ़ना. एनसीईआरटी को पैसिवली पढ़ने जाओगे कुछ भी याद नहीं रहता है उसमें, एंड इट्स अ थिंग. दैट्स वाई आप 5 बार एनसीईआरटी पढ़ो एंड वंस अ टॉपर रीड्स इट, इट इज डिफरेंट बिकॉज दे एक्टिव रिकॉल देयर एनसीईआरटी. मैंने एक मॉक दिया था, उसमें एक क्वेश्चन था अबाउट ईस्ट्रस साइकिल. वो मेरा गलत हो गया था. लाइफ लॉन्ग मुझे वो क्वेश्चन याद रहेगा. मुझे कभी ऐसी चीजें याद नहीं रहती, इसीलिए मॉक्स देना बहुत जरूरी है. दिस इज व्हाट आई विल सजेस्ट यू फॉर बायोलॉजी. एंड आने तक प्रणव सर को फॉलो जरूर करना. उनकी डार्विन मॉक आती है, आई गेस जैन से आएगी. वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन लेक्चर्स आई हैव एवर सीन. सर का जो मेथड है समझाने का, मतलब अगर आपने वो डार्विन मॉक किया होगा ना 3 महीने लग के, तो आपको बायो का पेपर 20 मिनट में हो गया होगा इस साल का. दैट इजी. वन ऑफ द हार्डेस्ट पेपर भी इतना इजी टैकल हो जाता है. लेट्स टॉक फिजिक्स. नाउ फिजिक्स इज अ लिटिल ट्रिकी बिकॉज इसमें आपको लंबे लेक्चर्स देखने की जरूरत है. तो अब आप डिपेंड करता है कि आप कैसे पढ़ते हो. अगर आप रोज पढ़ने वाले बच्चे हो कि मैं 1-1 2-2 घंटे का लेक्चर रोज देख के रिवाइज करूंगा, तो आप बैच के हिसाब से चलो. बट यू आर समवन की नहीं, मुझे एक दिन में एक चैप्टर या 3 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करना ज्यादा बेटर लगता है. आई विल रिकमेंड यू मिशन 30. मिशन 30 इज वन ऑफ द
बेस्ट लेक्चर्स आई हैव सीन, शॉर्ट, कंसाइज, प्रिसाइज। पर नीट 2026 के लेवल का पेपर आएगा तो मुश्किल होगी, तो आई विल रिकमेंड कि साल भर आप अपने बैच को फॉलो कीजिए। सर जैसा पढ़ा रहे हैं पढ़िए, नोट्स बनाइए, रिवाइज कीजिए, डीपीपी करो, मॉक्स दो, दैट्स इट, सिंपल एज दैट। बट अगर आप बहुत जीरो पे हैं एंड यू वांट कि यार 120 130 आ जाए, तो मिशन 30 के लेक्चर्स देखो, उसको बहुत अच्छे से रिवाइज करो। 12th के लिए MR सर, 11th के लिए आयुध सर, वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज आउट देयर। वंस यू रिवाइज इट, नेक्स्ट PYQs करोगे आप। PYQs को 2-3 बार रिपीट करना, NCERT के क्वेश्चन जरूर करना, अभी आपके पास पूरा साल है तो आप NCERT के क्वेश्चन जरूर करना। आफ्टर NCERT आप अपनी बुक के पीछे, अगर आप NCERT नहीं भी पढ़ रहे हैं ना फिजिक्स की, मुझे लगता है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एटलीस्ट समरी पढ़ो। और MR सर ने इवन हाईलाइटेड NCERT भी दी है, सो यू फाइंड हाईलाइटेड NCERT और यू हाईलाइट योर ओन NCERT एंड रीड इट। आफ्टर दिस, JEE के क्वेश्चंस। अब जेई के क्वेश्चंस आप कहाँ से करोगे और कितने करोगे? सो देयर इज अ चैनल कॉल्ड ज्ञानिस्ट, वहां पे जाना। जेई सीरीज है, 52 आवर्स की टोटल क्वेश्चन सीरीज है। हर चैप्टर के क्वेश्चन 3-4 घंटे में उन्होंने जेई के जितने इंपॉर्टेंट मोस्ट रेलेवेंट क्वेश्चन है इस साल के हिसाब से करवा दिए हैं। अगेन उनकी क्वेश्चन सीरीज आएगी जो आई थिंक दिसंबर में आएगी, तो तब जब आएगी तब हम देखेंगे, बट अभी हमारे पास वो अवेलेबल है। तो आप उसको 2 से 3 बार खुद से सॉल्व करना बिफोर गिविंग अ मॉक। Follow these advices. And I'll tell you, I've seen a significant improvement in last 2 months. 2 महीने में जो मेरा स्कोर रहा है, if you work hard all along, you can really score well. I have joined even an offline coaching. I have done even online coaching. I have even left the preparation. I have even taken drop. I have even taken partial drop. I've joined a different field. I am scoring approx some marks, might get a college. So I've seen it all. दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, फॉलो दी स्ट्रैटेजीज। मैंने सब करके देखा है, जितना अच्छा ये वर्क करता है उतना कुछ वर्क नहीं करता है। लेट्स टॉक केमिस्ट्री। केमिस्ट्री हैज बीन वन ऑफ द सब्जेक्ट जो मुझे इतना परेशान करता है ना, शायद मुझे 2 मिनट के लिए फिजिक्स कम परेशान करता है जितना केमिस्ट्री करता है। सो फॉर दिस ईयर आई जॉइंड अ कोचिंग इन द स्टार्टिंग। आई डिड लाइक 2-3 months, वहाँ मैंने 3-4 चैप्टर्स करे पूरे, एंड देन बिकॉज आई हैड माई कॉलेज, अब कॉलेज की स्टोरी विल नॉट कम नाउ, दैट इज फॉर सम डे लेटर। I do not want to talk about it right now. So उसके वजह से मैं ऑफलाइन अपनी कोचिंग कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। सिर्फ 3-4 चैप्टर्स पढ़े थे मैंने फिजिकल के, लाइक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सोल्यूशन काइनेटिक्स, मोल आधा, दैट्स इट। एंड देन जो मैंने बाकी पढ़ा, वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज आउट देयर, सागर बलूनी सर। बहुतों ने कहा कि एंड गेम के PDF से नहीं आए क्वेश्चंस। आप मेहनत नहीं करोगे, आपको क्या लगता है साल भर का कंटेंट 10 घंटे में निपटाना आसान है? या इज इट इवन पॉसिबल दैट विल हैपन? एंड री नीट का लेवल बहुत हाई था। इट वॉज वन ऑफ द टफेस्ट पेपर ऑफ केमिस्ट्री आई हैव एवर सीन। तो उस हिसाब से आपको मेहनत करनी चाहिए थी। सर ने अपनी मेहनत आपको दे दी, उन्होंने पूरा लंबे लेक्चर्स, 2.5-3 घंटे के लेक्चर्स भी लिए हैं P ब्लॉक के। आप वो नहीं देख के आप एंड गेम एंड में कर रहे थे, एंड आप एंड गेम देख के चले गए, यू डिड नॉट प्रैक्टिस। लेट्स टॉक केमिस्ट्री। अगर आप बैच ले रहे हैं, आप जो भी बैच ले रहे हैं, फॉलो इट ब्लाइंडली, नॉट एन इशू। मैं वही बता रही हूँ कि सबका पढ़ने का तरीका अलग होता है। मेरा जो तरीका है, विच आई वुड रिकमेंड इज सागर सर फिजिकल केमिस्ट्री, उन्होंने पूरी फ्री कर दी है अपने ऐप पे। देयर इज एन ऐप सागर बलूनी केमिस्ट्री, आई जस्ट चेकड इट आउट यस्टरडे, मुझे नोटिफिकेशन आया। पूरा बैच लाइक प्रॉपर पढ़ाया है उन्होंने, लाइक मोल में 150 क्वेश्चंस है सिर्फ उन 6 लेक्चर्स में, फ्रॉम बेसिक। अगर कुछ भी नहीं आता है ना, तो स्टिल गो एंड डू इट। 11th में हो, 12th में हो, 11th बर्बाद कर दिए, 1 महीने में पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो आप अपनी 11th का। फॉलो मिशन 30, फॉलो सागर बलूनी सर, फॉलो बायो हैक। आप जाओ डिकोडिंग वाली सीरीज देखो। डिकोडिंग सीरीज हैज द बेस्ट एडवाइस आई कुड गिव बिकॉज आई वॉज लिविंग इट एट दैट टाइम एंड आई अप्लाइड इट। यू सी सर के लेक्चर्स, रिवाइज, डू एनसीआरटी एग्जाम्पलर के प्रॉब्लम्स, 39 ईयर PYQs एंड आपके मॉक टेस्ट, मोर देन इनफ। इसके अलावा कुछ नहीं करना है, बस मॉक जरूर अटेंड करना। फॉर इनऑर्गेनिक के लिए सर के यूट्यूब पे ही जो 2-2.5 घंटे के लेक्चर है, मुझे लगता है अगर आप एंड गेम भी कर लेते हो, बट उसके बाद थोड़ी मेहनत करो, PYQ करो 39 ईयर्स की, एंड देन एनसीआरटी एग्जाम्पलर। नाउ देयर इज अ ट्विस्ट, आप दो मतलब एलन और आकाश
कि जो फिनिक्स टेस्ट सीरीज है और अभी जो एलन की भी हुई थी 10-15 सीरीज निकालो इस साल वाली, प्रिंट करा लो सबको। फॉर एग्जाम्पल अभी आपने एटम पढ़ा, लाइक एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा, नाउ यू आर डन, एनसीईआरटी कर ली, पीवाईक्यू कर लिया, सब क्वेश्चन कर लिया, सो क्वेश्चन बैंक बुक की जरूरत नहीं है, आप उनको प्रिंट आउट कराओ। अब उसमें से फाइंड आउट ऑल द एटम्स के क्वेश्चन, दो दो क्वेश्चन होते हैं पर टेस्ट, 2-3 क्वेश्चन ज्यादा ज्यादा होंगे, 20 टेस्ट में आपके आप अप्रोक्स 40-50 क्वेश्चन होंगे, बेस्ट क्वेश्चन होंगे वो, pick them and do them. That helped me so much, like so much. Organic, this I have checked on Sir's channel only. आई थिंक 5th जुलाई से सर ऑर्गेनिक के लिए बैच चालू कर रहे हैं। हम सबकी ऑर्गेनिक बहुत वीक होती है, लाइक वन ऑफ द मोस्ट ड्रेडिंग सब्जेक्ट्स आउट देयर। प्लीज, आई डू नॉट नो द प्राइस ऑफ द बैच, आई डू नॉट नो एनीथिंग, आई एम जस्ट सजेस्टिंग यू दिस, जस्ट गो चेक दैट आउट। आप सबने सर से अगर पढ़ा है तो आपको पता है हाउ गुड ही इज। तो टेक दैट बैच, कंप्लीट योर ऑर्गेनिक एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि जब नॉर्मल बैच में ऑर्गेनिक पढ़ाई जाती है ना, वो एंड दिसंबर जैन के उसमें पढ़ाई जाती है, एंड तब तक एक तो मोमेंटम चला गया होता है, प्रेशर आ रहा होता है, इधर उधर दुनियादारी करने में बहुत टाइम वेस्ट करते हैं हम। तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि एक बार चेकआउट जरूर करना, एंड इफ यू डू नॉट नो सागर बलूनी सर, काइंडली गो एंड चेक आउट हिज चैनल एंड द कंटेंट ही प्रोवाइड्स। मुझे लाइफ में पहली बार इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक समझ आई है सर के वजह से, सो इट्स माई ड्यूटी टू come and tell you all this. This was all that I could sum up in this video. Also, टाइम बाउंड मैनर में पढ़ना, 9 से 3 पढ़ना है मुझे तो 9 से 3 पढ़ना ही है। ये मैंने गलती की थी, रैंडमली पढ़ाई नहीं करना, आज रात जग गए, कल सुबह जग गए, परसों दोपहर भर सो गए, फिर शाम को सो गए, मत करो, नॉट सस्टेनेबल एट ऑल। वीडियो थोड़ी लंबी है बट एडवाइसेस जेन्युइन है। सेकंड, आज मुझे रिवाइज करना था तो मैंने रिवाइज किया। डू नॉट डू दिस कि आज मैंने रिवाइज करने का सोचा था, चलो कोई नहीं आज नहीं हुआ, आज थोड़ा घूम लिया, कल करेंगे, नहीं। डू एवरीथिंग, पर हर किसी का टाइम होना चाहिए। एवरी संडे गो आउट, एवरी ट्यूसडे गो आउट, बट मेक श्योर सिर्फ ट्यूसडे गो आउट। एक दिन ब्रेक ले लो, पूरा एक दिन छुट्टी मनाओ, इट्स ओके, बट 5-6 दिन तो पूरी शिद्दत से पढ़ लेना। रोज 1 घंटे वॉक पे जाओ, कंप्लीट योर 10K स्टेप्स, इट्स नेसेसरी, इट इज पार्ट ऑफ एन एग्जाम। हमको क्या लगता है पढ़ना इज प्रोडक्टिव, एवरीथिंग। डू अ स्पोर्ट, join a sport, go for run, go do 10K steps, play badminton, go for swimming, do something। हम सब डिसिप्लिन नहीं है बिकॉज हमारा ब्रेन पावर या हमारा विल पावर बहुत कमजोर है। और विल पावर कब बिल्ड होता है, जब आप कुछ ऐसी एक्टिविटी रोज करते हैं जो आपको करने का मन नहीं होता है, आप फिर भी अपने आप को पुश करते हैं, सो यू टेल योर ब्रेन दैट यस वी कैन डू इट नो मैटर व्हाट, एंड इट्स योर टाइम टू डू इट। सो प्लीज ढंग से सो, ढंग से खाना खाओ, बहुत ज्यादा हैव नॉर्मल फूड, कम कार्बोहाइड्रेट्स, थोड़ा थोड़ा प्रोटीन ज्यादा, अपने मील्स मैनेज करो। दोपहर में नींद आती है, सो जाओ 1 घंटे, क्या दिक्कत है। आप दोपहर में 1 घंटे पुश करोगे, शाम को 2 घंटे रील देख लोगे। आप रात को 5 घंटे सोओगे, 1-8 घंटे इधर उधर टाइम पास में बिता दोगे। प्रायोरिटी सेट करो, सोना है 8 घंटे, सोना है 8 घंटे, पढ़ना है तो पढ़ना है, बाहर जाना है बाहर जाएंगे, डू इट ऑल, एवरीथिंग कैन बी डन, ट्रस्ट मी। इतना मुश्किल एग्जाम ही नहीं है जितना हम बना लेते हैं, क्योंकि हमारे मेथड्स गलत होते हैं, हम बहुत गलत तरीके से पढ़ रहे हैं यार। बहुत सिंपल सा एग्जाम है, just follow these advices and you'll be really good to go. And it was not a structured video, I know, बहुत ज़्यादा इधर उधर की बातें ये वो, but I think I just wanted to come here and talk to you all. I will also sit down and script someday and make a scripted wala video, but I think this was a one-to-one talk with all my friends, all of you out there, and people जो 12th में हैं, जिन्होंने 11th बर्बाद कर दिया, follow the same advice, सेम डिकोडिंग सीरीज, 1.5 महीने 2 महीने में पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो आप 11th का बहुत अच्छी तरीके से। ओके अब मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताना कि हाउ डिड यू फाइंड दिस वीडियो, ज़्यादा बोगस तो नहीं हो गया। ऑल्सो व्हाट नेक्स्ट वीडियो शुड बी वेयर, व्हाट डू आई नीड टू मेक, बिकॉज एज यू ऑल सेड मेरे पास बहुत खाली समय है, तो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट and hype the video 3 times if you really like the content and like my advices. Like, comment and share, and also subscribe. We were close to 10K, now we are close to 9K, backwards chal raha hai. So I'm waiting for 10K for doing a Q&A,
So do subscribe to my channel for valuable content, and thank you for staying till here. It's a long, long video, I know. Bye bye.